दोस्तों आईसीसी ने हारिस रऊफ की टेपें उतार दी हैं। यकीन करो, वो जो टेपिया बोला जाता है ना इसको, उसकी सारी की सारी टेपें आईसीसी ने पकड़ के आज उतार दी हैं, क्योंकि आईसीसी ने हारिस रऊफ को बैन लगा दिया। तो आपको फिर उसके बाद सेकंड मैच के अंदर ही हारिस रऊफ ने जो जिसे कहते हैं ना जहाज गिरने के इशारे किए, 6-0 के इशारे किए, उसकी वजह से हारिस रऊफ को 30% मैच जिसे कहते हैं ना फीस का जुर्माना पड़ा। इसी के साथ साथ 2 डीमेरिट पॉइंट हारिस रऊफ को भी मिल गए। उसके बाद फाइनल के अंदर दाऊद साहब ये क्या हुआ है? ये पेनल्टियों में पेनल्टियां पड़ रही हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी को तो बैन ही कर दिया गया। हारिस रऊफ को ऐसे 4 डीमेरिट पॉइंट्स दिए कि कम से कम या तो एक टेस्ट मैच या फिर 2 ओडीआईज के लिए बैन होंगे, तो अगले 2 ओडीआईज के लिए हारिस रऊफ को बैन कर दिया गया। देखिए, जो जहाज उड़ाए थे वहां पे जहाज उड़ाए थे एशिया कप वाले मैच में, पाकिस्तान और इंडिया वाले मैच में, तो जो उसकी से फिर सजा मिली है और डीमेरिट पॉइंट 4 मिले हैं। 4 हो जाएं तो फिर आपके विद इन दोस्तों आईसीसी ने हारिस रऊफ की टेपें उतार दी हैं। यकीन करो, वो जो टेपिया बोला जाता है ना इसको, उसकी सारी की सारी टेपें आईसीसी ने पकड़ के आज उतार दी हैं, क्योंकि आईसीसी ने हारिस रऊफ को बैन लगा दिया। तो आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो एशिया कप में मैचेस हुए, उन मैचेस में जो तलख कलामियां हुई हारिस रऊफ साहब के वो ये वाले इशारे थे, ये और 6-0 और पता नहीं फलाना टिमकाना, जो हारिस रऊफ क्रिकेट से हट के ये चीजें करता रहा, उसका पता है आपको, उस टाइम में बड़ा ज्यादा मसला बना। फिर 1.5 महीने के बाद आज आईसीसी ने अपनी सजाएं सुना दी हैं, और उन सजाओं में सिर्फ और सिर्फ टोके के नीचे हारिस रऊफ आया है। और ऐसा मिदला हारिस रऊफ को आईसीसी ने पकड़ के कि एक तो हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगाया है, दूसरा हारिस रऊफ को 4 डीमेरिट पॉइंट मिल गए हैं। मतलब हारिस रऊफ का कैरियर आप ऐसा बोलो कि तकरीबन एंड पे है, मतलब खतरे में क्या मैं बोलूं कि हारिस रऊफ का कैरियर इस टाइम आप ऐसा बोल सकते हो कि तकरीबन किनारे पे जा चुका हुआ है। इससे अब किनारे के नीचे उसने बस पानी में गिरना है। हारिस रऊफ के ऊपर भाईजान आईसीसी ने बैन लगा दिया। इसके बाद ही इस हेयरिंग में सूर्या कुमार यादव भी थे, जसप्रीत बुमराह भी थे, और जो है वो साहिबजादा फरहान भी थे। आप सबको पता कि पाकिस्तान और इंडिया के जो एशिया कप में मैच हुए 14 को, 21 को और 28 को, जो है पहले हारिस रऊफ ने चीजें की, फिर साहिबजादा फरहान ने की, फिर वो सूर्य कुमार यादव के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी कुछ चीजें बताई गई। जसप्रीत बुमराह ने भी जो है वो हारिस रऊफ को आउट करके ये वाला सेलिब्रेशन किया। इन सब की जो आईसीसी ने आज सजाएं सुना दिया। पाकिस्तानी बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं कि जी आईसीसी ने बड़ा गलत किया है, जेशा आईसीसी में था तो ऑब्वियसली बात है ये होना ही होना था, पावर ऑफ जेशा फलाना ढिमकाना, हम इसको मानते ही नहीं है, ये करेंगे, हम इसके ऊपर मजीद जो है एलिगेशंस लगाएंगे, मजीद हम इसके ऊपर जो है वो आईसीसी के ऊपर इल्जाम लगाएंगे कि जी आईसीसी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ ज्यादती की है, आईसीसी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ सिर्फ जो है वो पर्सनल अपनी खार निकाली है। इवन क्या कुछ देर पहले आईसीसी की प्रेस रिलीज आई, जिसके अंदर आईसीसी ने बताया कि जो एशिया कप के अंदर वारदातें हुई थी उसका ये पूरा का पूरा कंक्लूजन आपके सामने है। फिर उसके बाद सेकंड मैच के अंदर ही हारिस रऊफ ने जो जिसे कहते हैं ना जहाज गिरने के इशारे किए, 6-0 के इशारे किए, उसकी वजह से हारिस रऊफ को 30% मैच जिसे कहते हैं ना फीस का जुर्माना पड़ा। इसी के साथ साथ 2 डीमेरिट पॉइंट हारिस रऊफ को भी मिल गए। उसके बाद फाइनल के अंदर बुमराह ने इशारा किया, बुमराह को कहते हैं 2 डीमेरिट पॉइंट है, आई थिंक 2 डीमेरिट पॉइंट है या 1 डीमेरिट पॉइंट है बुमराह का। उसके अलावा जिसको कहते हैं ना, रही बात आपकी हारिस रऊफ को, तो हारिस रऊफ को भी जुर्माना पकड़ के डाल दिया। बंदा पूछे कि ये एकदम हुआ तो हुआ क्या? आईसीसी ने पकड़ के हारिस रऊफ को 2 मैचेस के अंदर 4 डीमेरिट पॉइंट्स टोटल दे दिए और 60% उसको मैच फीस का जुर्माना हो गया। अब हुआ क्या है कि हारिस रऊफ जो है, हारिस रऊफ ऑफिशियल तौर के ऊपर पहले 2 ओडीआई मैचेस से बाहर हो चुके हुए हैं। अकॉर्डिंग टू दी आईसीसी रूल, आईसीसी का रूल ये कहता है 2016 के बाद से अगर कोई भी प्लेयर 4 डीमेरिट पॉइंट या 4 से ज्यादा डीमेरिट पॉइंट ले लेता है तो अगली वो जो भी गेम खेलेगा, अगर वो टेस्ट मैच खेलेगा तो वो उससे बाहर है, अगर वो ओडीआई खेलेगा तो 2 ओडीआई से बाहर होगा, अगर वो टी20 खेलेगा तो वो 2 टी20 से बाहर होगा। क्योंकि हारिस रऊफ को आईसीसी ने तोहफा दिया 4 डीमेरिट पॉइंट्स का, तो हारिस रऊफ पहला ओडीआई मैच आज वाला नहीं खेले, अगले 2 भी नहीं खेलेंगे। हारिस रऊफ आपके बाहर हो चुके हुए हैं। किससे? इस ओडीआई सीरीज से आपके जो जहाज उड़ाए थे वहां पे जहाज उड़ाए थे एशिया कप वाले मैच में, पाकिस्तान और इंडिया वाले मैच में, तो जो उसकी से फिर सजा मिली है और डीमेरिट पॉइंट 4 मिले हैं। 4 हो जाएं तो फिर आपके विद इन 24 मंथ्स 2 मैच का बैन लग जाता है।
बाकियों को भी सजा मिली है। सूर्य कुमार यादव को भी 2 डीमेरिट पॉइंट मिले हैं, लेकिन उसको 2 मिले हैं, इसको 4 मिले हैं, क्योंकि इसने फिर वो फाइनल वाले मैच में भी कैच पकड़ के भी जहाज उड़ाया था थोड़ा। तो 2 पॉइंट उसके और 2 पहले वाले मैच के। जो पहला दूसरा मैच भी तो इतने हुए ना, टेक्निकली जो पहला मैच हुआ है उसमें सूर्य कुमार यादव को सजा सुनाई गई है, 2 डीमेरिट पॉइंट फाउंड गिल्टी। वो उसमें जो ऑपरेशन संदूर का जो जिक्र किया था उस बुनियाद पे फाउंड गिल्टी, 2 डीमेरिट पॉइंट। और हारिस रऊफ को वो दूसरे मैच में जो जहाज उड़ाया था उसके 2 डीमेरिट पॉइंट, और फिर आखिरी फाइनल वाले मैच में भी इसने कैच पकड़ के सेलिब्रेशन कुछ जहाज वाली की थी। वो कोई कमर्शियल आ जाता टीवी पे, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा। लोगों ने जो ग्राउंड में मौजूद थे वीडियो बना के भेजी होगी, सोशल मीडिया पे थी, हमने भी देखी, आपने भी देखी थी। कैच पकड़ने के बाद भी जहाज उड़ाया था। तो वो फिर जो दूसरा जहाज उड़ाया था तो जहाज में पेट्रोल की बजाय फिर उस जहाज में डले हैं 2 डीमेरिट पॉइंट। तो 2 दफा जहाज उड़ाए हैं तो फिर 2 और 2 4 डीमेरिट पॉइंट लगे हैं। तो ये सजा मिली है हारिस रऊफ को, और साथ में फिर सूर्य कुमार यादव को 2 डीमेरिट पॉइंट। उसके अलावा बुमराह में भी थोड़ी सी जहाजी उड़ाई थी जो उसने आउट किया था, बोल्ड किया था उसको, हारिस रऊफ को ही बोल्ड किया था फाइनल में जब आखिरी विकेट गिरा था। तो उसने थोड़ा सा जहाज ऐसे उड़ाया था, फिर उसे को याद आ गया कि आजकल ये चल रही है, रेफरी भी चल रहा है, बुला भी रहे हैं, सुनवाई भी कर रहे हैं, तो उसने थोड़ा सा जहाज उड़ाया था, फिर नीचे जहाज गिरा दिया। तो इसलिए फिर आईसीसी ने फिर उसको कहा, चूंकि जहाज पूरा उड़ा नहीं है, पूरा उड़ जाता तो फिर 2 डीमेरिट पॉइंट लग जाते। वो चूंकि थोड़ा सा उड़ा था तो फिर 1 डीमेरिट पॉइंट उसको भी मिल गया, 1 डीमेरिट पॉइंट बुमराह को मिल गया। और भी 2 बंदों का जिक्र है जो आईसीसी ने प्रेस रिलीज निकाली है। उसमें एक साहिबजादा फरहान, उसको बोला कि ठीक है भाई, आज के बाद इस तरह की वो जो क्लाशनकोफ या बंदूक वाली सेलिब्रेशन है ये नहीं करनी आज के बाद। उसने बोला था मेरा कल्चर है, हमारा पठान है, तो हम वहां पे हर बात पे हम फायरिंग कर देते हैं, तो बस वो मेरे सेलिब्रेशन थी वो। तो आसिफ बोला ठीक है जो सेलिब्रेशन है, लेकिन ये वार्निंग है, अभी नहीं करनी है। तो वो वार्निंग दे के छोड़ दिया। और बाकी वो अर्शदीप का भी वो वायरल था ना, वो जो सोशल मीडिया पे चल रहा था कि जो ऐसे वो जहाज उड़ा रहा था और फिर कहीं पे ऐसे करके डाल रहा था, तो उसमें भी वार्निंग मिली है कि भाई ये काम नहीं करने। तो आप मैच के अंदर भी यू नीड टू बी विद इन द जो क्राइटेरिया असूल है उसके मुताबिक, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो भी इसी के अंदर ही आती है। एंड आई थिंक इवन द प्रैक्टिस सेशंस दोज वंस एज वेल। तो ये जी 4-5 बंदों के नाम है, और जिसकी वजह से ये सारा मैंने भी आपको बताया। हारिस रऊफ, दाऊद साहब ये क्या हुआ है? ये पेनल्टियों में पेनल्टियां पड़ रही हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी को तो बैन ही कर दिया गया। हारिस रऊफ को ऐसे 4 डीमेरिट पॉइंट्स दिए कि कम से कम या तो 1 टेस्ट मैच या फिर 2 ओडीआईज के लिए बैन होंगे, तो अगले 2 ओडीआईज के लिए हारिस रऊफ को बैन कर दिया गया। लेकिन बिल्कुल आईसीसी का सख्त एक्शन है और स्ट्रिक्ट एक्शन ऐसा नजर आया कि देखने को मिला, स्पेशली अगेंस्ट हारिस रऊफ। 2 मैचेस के लिए वो बैन हो गए। आप देखें ये फैसला इतना लेट आया है कि अगर आप देखो तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी 2 टेस्ट मैचेस खेल चुका है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 3 T20s खेल चुका है। तो ये वैसे तो ये हट जाना चाहिए था, ये उस पर भी इंप्लीमेंट होना चाहिए था, लेकिन चूंकि सजा आज सुनाई गई है तो आज का मैच खाली काउंट होगा। और जो सेकंड ओडीआई पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का उसके लिए हारिस रऊफ बैन हो गए। जो हारिस रऊफ ने इशारे किए थे लगातार, तो उनके ऊपर एक तो वो जो अभिषेक शर्मा है उनके साथ भी जब उनकी लड़ाई हुई थी, एक वो भी रखा गया उनका, जब कैच पकड़ने के बाद उन्होंने इशारे किए थे, जिसके बाद उनके ऊपर 2 मैच की पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा जो बकिया खिलाड़ी हैं, स्पेशली सूर्य कुमार यादव जो इंडिया के कप्तान थे, क्योंकि स्टार्ट उनकी तरफ से ये सब हुआ था, लेकिन उनके ऊपर सिर्फ जो है वो डिमेरिट पॉइंट लगाए गए हैं और मैच का 30% जुर्माना लगाया गया। जबकि हारिस रऊफ के ऊपर पाए गए ना गिल्टी, उन्होंने जो आर्टिकल 2.221 में जो ये गिल्टी पाए गए हैं, और इनको ना सिर्फ 30% जो है मैच फी किया गया, बल्कि इनको भी 2 डीमेरिट पॉइंट्स दे दिए गए हैं। अगर इस चीज के चलते इनको मजीद 24 मंथ्स में और 2 डीमेरिट पॉइंट मिले, तो जिस तरीके से हारिस रऊफ के ऊपर 2 मैचों का बैन लग गया, इनके ऊपर भी लग सकता है। अब अगले 24 महीने इनको बड़ा एहतियात करनी पड़ेगी। बाकी जो अर्शदीप सिंह थे उनके अगेंस्ट भी कंप्लेन थी कि वो उन्होंने मैच में खेल तो नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने इस तरह के इशारे किए थे, लेकिन उनको जो है वो बिल्कुल क्लियर करार दे दिया गया। उनके अगेंस्ट आईसीसी ने कोई हियरिंग नहीं की और कहा है कि वो बिल्कुल